हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किस मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। मुग़ल शासकों का क्रम, देखिए मुग़ल शासकों का क्रम था सबसे पहले बाबर के जो बाद था हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। यह मुग़ल शासकों का क्रम रहा। बाबर कहाँ का शासक था? देखिए, बाबर फरगना का एक छोटा सा राज्य था, फरगना वहाँ का शासक था। बाबर का जन्म होता है 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में, और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हो गई थी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो जो बाबर की कब्र है काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? वो भेजा था दौलत खां एवं आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और जो बाबर की जीत का कारण था वो था तोपखाना एवं सैन्य कुशलता के कारण बाबर की जीत हुई थी। देखिए, बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में था, वो यूसुफजई जाति के विरुद्ध था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और उसने बाजोर एवं भेरा पर अपना आक्रमण कर लिया था। फिर जो दूसरा आक्रमण था वह था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो होता है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इसमें भी देखिए, इन चारों जो युद्ध हुए थे, चारों आक्रमण में बाबर की विजय हुई थी। प्रथम होता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। दूसरा था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, राणा सांगा एवं बाबर के बीच। तीसरा 1528 चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। चौथा होता है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, अफगानों एवं बाबर के बीच में। इन चारों युद्धों में, चारों आक्रमणों में बाबर की विजय हुई थी। देखिए, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1526, 27, 28, 29 और बाबर के युद्ध थे। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद देखिए, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और 1528 ईस्वी में होता है चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जो कि तुर्की भाषा में थी। बाद में बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। जो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है, उसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था, जो कि बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी थी हामिदा बानो बेगम, और हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? क्योंकि बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ज्योतिष में विश्वास रखता था। देखिए, हुमायूं था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। उसने दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने, और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो वो दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के उसने नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है।
हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने 1565 ईस्वी में। चौसा का युद्ध, कि चौसा का युद्ध होता है 25 जून 1539 में शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया किसने? शेर शाह ने। देखिए डाक प्रथा का जो प्रचलन किया था वो शेर शाह ने किया था। अपने नाम से खुतबा कहते हैं प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने? शेर शाह ने। चौसा युद्ध के बाद जब शेर शाह की विजयी हुई थी तो उसने अपने नाम का खुतबा यानी कि प्रशंसा भाषण पढ़वाया था। नेक्स्ट है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। देखिए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, 17 मई 1540 ईस्वी को, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर थी कुल उपज का 1/3 भाग भू राजस्व की दर थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, देखिए कब हुई थी? कालिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कालिंजर में तोप के गोले से विस्फोट से 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया था। शुद्ध चांदी का सिक्का तो रुपए का सिक्का बनवाया गया था किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। इन्होंने 12 मासा की रचना की थी। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदत्ता की रचना की किसने? भास ने। और शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे? सासाराम में। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की माँ का नाम था हामिदा बेगम। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ पर? कालानौर में बैरम खां द्वारा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। और पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने हेमू को पराजित किया था, यानी कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 को, जिसमें अकबर की विजयी हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। प्रथम युद्ध किसके बीच था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था बैरम खां ने किया था। और अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। किसे दी थी? बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। देखिए जड़ी कमल मोहम्मद हुसैन तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था? अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की। अकबर की जो राजनीतिक विजय की शुरुआत थी वो हुई थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था। बाज बहादुर कौन था? मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय की गई थी 1567 ईस्वी में। देखिए अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति कौन था? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? ये अकबर ने बनवाया था। 1500 के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच, जो 1588 ईस्वी में हेक्टर जहाज से भारत आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया किसने? अकबर ने। और अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। जब्ती प्रणाली का भी प्रचलन किया था। ये देखिए मनसबदारी प्रथा, इबादत खाना, जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था किसने? अकबर ने।
अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। जो फैजी था अकबर के राज दरबार में, वह अकबर का राज कवि था। नेक्स्ट है आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता थे अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, यानी कि मीराबाई भी अकबर के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1499 ईस्वी में मेड़ता, राजस्थान के कुदकी ग्राम में मीराबाई का जन्म होता है। और मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास, जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। पंचमहल को बनवाया था किसने? देखिए पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और नवरत्न जो अकबर के दरबार में थे, मंत्री अकबर के, क्या कहलाते थे? नवरत्न कहलाते थे। और ये नवरत्न किससे संबंधित है? अकबर से। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। कब किया था? देखिए अकबर ने कौन से धर्म शुरू किया था? दीन इलाही या तौहीद इलाही। कब किया था? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल दीन इलाही के पुरोहित थे। और अकबरनामा की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। बाद में अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर के। अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? जहांगीर ने। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे और ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। किसके दरबार में? अकबर के राज दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। और तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गोस। देखिए जो तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे कौन थे? मोहम्मद गोस। फैजी तथा बीरबल थे। ये कौन थे? फैजी तथा बीरबल ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था। दास प्रथा एवं तीर्थकर को समाप्त किसने किया था? ये अकबर ने किया था। दास प्रथा एवं तीर्थकर को, देखिए दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में एवं तीर्थकर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। और नेक्स्ट जजिया कर को किसने समाप्त किया? जजिया कर भी अकबर ने समाप्त किया था और मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। देखिए दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थकर 1563 ईस्वी में, जजिया कर 1564 ईस्वी में और मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र। इसका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। और जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुनिशा। नूरजहां का जो प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। और अली कुली बेग की मृत्यु के पश्चात नूरजहां की शादी जहांगीर से हो जाती। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग। नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गियास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। देखिए गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी किसने? असमत बेग ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित की थी किसने? जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी अपने राज दरबार में। नेक्स्ट चित्तौड़ की संधि किसके समय हुई थी? जहांगीर के समय हुई थी 1615 ईस्वी में। दुअस्पा तथा सिंहस्पा प्रथा, देखिए दुअस्पा तथा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये जहांगीर ने शुरू की थी। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शहादरा लाहौर में स्थित है। ये मकबरा बनवाया किसने था? ये मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला राजा था, ये शासक था जहांगीर। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। देखिए मीराबाई और तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। वहीं तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे। ये जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है।
पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस मुगल काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था जो 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया था, किसे दिया था? हॉकिंस को। और थॉमस रो भारत आया था 1615 में। देखिए विलियम हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में और थॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1616 ईस्वी में। देखिए थॉमस रो जो था वो भारत तो आया था 1615 ईस्वी में, लेकिन जहांगीर के राज दरबार में आता है 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। कौन जन्म हुआ था? 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। और शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। नेक्स्ट है मुमताज महल, असली नाम था अर्जुमंद बानो। कौन थी? ये शाहजहां की पत्नी थी। आना किसने चलाया था? देखिए आना सिक्का जो था एक, ये किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। और ताजमहल का निर्माण भी किसने किया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण हुआ कब था? 1632 से 1692 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? देखिए ताजमहल का जिसने निर्माण किया था उसका मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किसने की थी? उस्ताद ईशा खां। जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर महान रहस्य नाम से किसने करवाया था? दारा शिकोह ने, जो शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया किसके शासनकाल को, किसके समय को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा गया? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। देखिए जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा गया था? चित्रकला का स्वर्णकाल। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। दिल्ली के लाल किला एवं दिल्ली की जो लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा के किला में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा बेगम, जो शाहजहां की पुत्री थी, जहां आरा बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था आगरा में। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? देखिए मयूर सिंहासन किसने बनाया था? बनवाया तो था शाहजहां ने, बनाया किसने था? यानी कि मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां मुख्य कलाकार था। मयूर सिंहासन में लगा नूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, किसने दिया था? मीर जुमला ने। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था। देखिए शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद में औरंगजेब के पुत्र शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था। जिंदा पीर किसे कहा गया? देखिए जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की कब की थी? 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर विजय की थी। औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? कि मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब था। पहला होता है 1558 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1658 ईस्वी में। बीबी का मकबरा है, किसका मकबरा है? औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है। देखिए द्वितीय ताजमहल ये बीबी का मकबरा औरंगजेब में स्थित है, महाराष्ट्र।
औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी औरंगजेब के जिहाद का अर्थ था। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाई थी? औरंगजेब ने। और जजिया कर को पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने। अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। संत रामदास समकालीन थे किसके? औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। शाह जफर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में रंगून में।